हेलो दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसमें मैं केवल और केवल रीजनिंग ऐड किया हूँ। तो रीजनिंग के आपको आज कितने क्वेश्चन दिखेंगे? आज मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ दोस्तों रीजनिंग के। और रीजनिंग के लगभग 4 से 5 प्रकार के ये जो रीजनिंग है किस तरीके से पूछे जाते हैं। और बहुत आसान आसान पूछे जाते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो पूरे के पूरे को वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो बिल्कुल 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग का बनने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे वीडियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है 7, 3, 11, 4, 9, 23 एंड 11, 7 क्वेश्चंस मार्क। तो दोस्तों ये तो समझ आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है 7 और 3 के बीच में क्या है 11 आया होगा, लेकिन कैसे आया होगा चलिए देखते हैं, तब जाके हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क को बता पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या चीज़ें ऐड करने से पूरे के पूरे सही पैटर्न बन जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं, ये और 7 और जो 3 है उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, तो 7 और 3 को कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। ठीक है, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, ये 7 और 3 को माइनस भी करेंगे। 7+3 करके इनमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, सॉरी ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। तो इस तरीके से 11 ये प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 4 और 9 के बीच में। तो 4 और 9 के बीच में सेम ऐसे ही करेंगे, 4 और 9 को इंटू कर देंगे और उसके बाद फिर माइनस कर देंगे 4+9 को। तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 13। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, 23। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद आ जाता है कि 11 और 7 में क्या संबंध दर्शाएंगे। तो 11 और जो 7 है उसको कर देंगे इंटू, और 11+7 कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इन दोनों को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 77, माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 59। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है, 59 पहला नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आशा करता हूं कि आप उसको अच्छे तरीके से बना पाएंगे दोस्तों। अगर एक बार में समझ नहीं आएगा तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। जो सेकंड क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है। ठीक है, अब देखिए 15 और 3 जो दिया हुआ है, इसके बाद फिर 24 दिया हुआ है, 21, 6 और 30 दिया हुआ है, 49 एंड 5 दिया हुआ है। तो इसका जो क्रम है वो किस तरीके से हम बनाएंगे दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहला क्या करते हैं, हम सबसे पहला ये जो 15 है उसको क्या करते हैं, 15 और 3 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 3 माइनस करते हैं तो जो भी हमारा इसका आंसर आएगा उसको कर देते हैं स्क्वायर, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। और जब 12 कर देंगे इसके साथ हमको क्या कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है दोस्तों, ये 24 आ गया। अब बात करते हैं उसी तरीके से हम 21 के साथ भी करेंगे कि जो 21 है उसमें माइनस कर देंगे 6, तो जितना भी आएगा उसका इंटू कर देंगे। तो इन दोनों का जैसे ही हम माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, इसका इंटू कर देंगे 2 के साथ तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे कि जो 49 है, ये 49 से हमको माइनस कितना करना है, 5 करना है। ठीक है, तो जो 49 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, 44। अब 44 का 2 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, 88 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या, 88 डी नंबर इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये दोनों भी जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछते हैं तो आप 1 मिनट में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जो अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। ठीक है, तो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या है वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इधर से आएंगे। ठीक है, 3 और 5 के बीच में किस तरीके से संबंध होगा, ठीक है, कि 4 आया होगा। 6 और 8 के बीच में क्या संबंध होगा, कि 7 आया होगा। 8 और 4 के बीच में क्या संबंध होगा, कि ये जो क्वेश्चन मार्क है वो भर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, इस लाइन को सॉल्व करते हैं। तो इस लाइन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं,
3 प्लस जो 5 है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, और ऐड करने के बाद 2 से कर देते हैं डिवाइड। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है 8 आ जाता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम इसके साथ ये वाले लाइन के साथ रिलेशंस रखते हैं, ठीक है। तो 6 और 8 को आप ऐड कर देंगे तो इसको हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको जैसे हम जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है 14 और 2 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाता है 7, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो 7 है वो मिल गया और ये वाला 4 मिल गया, ठीक है। अब अगला समय देखिए क्या करेंगे 8 और 4 को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। 8 और 4 को जोड़ दिए और उसको 2 से फिर क्या कर दिए भाग कर दिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो 6 आपका करेक्ट आंसर है, ए नंबर, तीसरा का ए नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन के लिए। तो जो चौथा क्वेश्चन है चलिए इसको सॉल्व करते हैं तुरंत। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं 2, 3, 5 एंड 30, ठीक है। जो भी आएगा उसको क्या करेंगे हम सबसे पहला सबको ऐड कर देंगे। तो पहला नंबर पे यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2, 3, 5, 30। तो 2 + 3 + 5, उसके बाद फिर जितना भी हो जाएगा इन तीनों को जोड़ने के बाद, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 10। इसको आपको इंटू कर देना है 3 से, तो कितना आ जाएगा 30 आ गया दोस्तों ये 30, ठीक है। अब बात करते हैं इस लाइन के लिए, ठीक है। तो इस लाइन के लिए क्या करेंगे 3 + 5 + 7, ठीक है। उसके बाद फिर कितना आ जाएगा तो ये 7 और 5 12 हो गया और 3 हो गया यहाँ पर 15। तो 15 का 3 से इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर है 45, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर हम लोग मेन जो देखने वाले हैं तो क्या हो जाएगा 7 + 2 + 3। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं 7 2 9, 9 और 3 हो जाता है 12 और इसको 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई तो कितना हो जाता है 36। तो पहला नंबर पे यहाँ पर 36 दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 36। अगर थोड़ा सा तेज लग रहा होगा तो आप वीडियो को रोक करके कर लीजिएगा, नहीं तो अगर मैं थोड़ा सा फास्ट नहीं बोलूँगा और फास्ट इसको क्लियरली नहीं करूँगा तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला हम लोग बनाते हैं पांचवा नंबर, देखिए सॉल्व करते हैं। तो पांचवा नंबर क्या है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। तो ये जो 4 और 3 है उस तरीके से किस तरीके से किए होंगे कि 8 आया होगा, 9 और 7 की क्या क्या तालमेल रहा होगा कि 2 आया होगा, ठीक है। 8 और 4 के साथ क्या हुआ होगा कि क्या आया होगा 4 आया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब बात करते हैं इसमें हुआ क्या होगा। सबसे पहला लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ होगा ये तीनों लाइन के साथ और इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ क्या किया होगा इन दोनों के बीच में आपको कर दिया होगा गुणा, ठीक है। क्या किया होगा इन दोनों के बीच में गुणा कर दिया होगा, 4 और 9 का गुणा कर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी बचा होगा उसका क्या कर दिया होगा ऐड, ठीक है। आ गया 44, देखो 9 चौके 36 आ गया 36 प्लस में इसको 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं इस लाइन में ऐसे ही हुआ होगा तो अंतिम में हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ होगा कि 8 × 2 प्लस में 4, ठीक है। तो 8 दूनी क्या होता है 16 प्लस में 4 तो क्या हो गया होगा दोस्तों 20। क्या हो गया होगा 20 हो गया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो ए नंबर है सॉरी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, सी नंबर ए 20 वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। 20 किस तरीके से 20 हुआ तो ये जो 8 और 2 है उसको इंटू कर दिया और बाद में जो बच गया उसको क्या कर दिया हम लोग प्लस कर दिए तो क्या आंसर आया हमारा 20। अब छठवां नंबर देखते हैं। छठवां नंबर ये कह रहा है कि दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या किस तरीके से पैटर्न बनाया जा सकता है। तो इसको बनाने के लिए देखिए ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जितना देखने में आसान लग रहा है अगर इसको एक बार मेरे वीडियो या किसी वीडियो के इस तरीके से क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं किए होंगे तो एग्ज़ाम में जाके ये बहुत ही ज़्यादा भारी होने वाला है। देखिए चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्यू का मतलब आप जान रहे होंगे कि क्यू का मतलब होता है कि 1 गुना 1 उसके बाद फिर गुना 1 यानी 3 बार 1 हो जाएगा तो 1 1 का 1 और 1 1 का 1 यानी इसका करेक्ट क्या हो जाएगा 1। तो इसका मैं निकाल दिया, ठीक है। अब जिस तरीके से उसको निकाला हूँ अब ये वाला को ये अभी फ़िलहाल अभी नहीं पता है तो क्या देखेंगे हम लोग ये 3 का देखेंगे। तो 3 का देखेंगे तो 3 का
क्या हो जाता है, 3 के घात में 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 27 आपका निकल गया। अब 2 के साथ देखेंगे तो 2 का पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है। अब ये 4 बच गया, तो 4 के पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, पर बहुत आसान तरीके से निकल गया 64। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन भी कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं सेम टू सेम। ठीक है, तो इस तरीके से इसी में ऐड किया हुआ है। ये आपका क्या होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। चलिए अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फिर इन दोनों को क्या करेंगे हम, इसको जोड़ने के बाद और इसको जोड़ने के बाद क्या कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ भाग कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 12 प्लस यहाँ पर 30 कर दे रहे हैं। ठीक है, नीचे कर दे रहे हैं 4 प्लस 3। ठीक है, तो 12 प्लस 30 करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 42, और 4 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 7। इसको जब काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। देखिए ऊपर वाले पे 6 आ रहा है। अब उसी तरीके से हम यहाँ लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले को इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, इसको जोड़ेंगे तो 35 आ जाता है दोस्तों, और इसको जोड़ेंगे तो 5, इसको काटेंगे तो क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अंतिम वाला को देखिए, अब जब अंतिम वाला को सॉल्व करेंगे इसको जोड़ देते हैं तो कितना चलाता है, इसको जोड़ने पर आ जाता है 32। कितना आ जाता है, 32, 18 और 14 32, और इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाता है 8। इसको काट देंगे तो हम कितना आंसर आएगा हमारे पास, 4, 8 चौके 32। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 जी, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4। ये डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, 4 नंबर। तो ये किस तरीके से सॉल्व किए हैं दोस्तों, आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत ही करीब आ चुका है एग्ज़ाम, और मेरे चैनल में आपको हर एक तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है मैं वही क्वेश्चंस को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो अगला क्वेश्चंस क्या है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वह संख्या चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिस्थापित करता है इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम सबसे पहला सॉल्व करने से पहले एक चीज़ ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखिए हम सबसे पहला इन दोनों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हमारा आना चाहिए कितना, 13। ठीक है, तो इसको आने से पहले हमको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, तो उसको आने से पहले ये जो 8 और 2 दिया हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा होगा क्या दिया हुआ है, 8 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 और 2 जो दिया हुआ है उसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो 8 और 2 को हम लोग सबसे पहला जोड़ देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे किसको, 12 और 4 को। ठीक है, तो 12 और 4 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देते हैं, 12 और 4 को इसको जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़ने के बाद हम उसको क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 8 2 10, और 12 और 4 16, 16 10 का कितना हो जाता है 26, और 2 से यहाँ भाग करेंगे तो कितना आ जाता है 13। आ गया 13, ये बीच वाली भाग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले के लिए। तो जब अगला के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला क्या किए थे, सबको हम लोग जोड़ दिए थे, है ना। तो सबसे पहला जोड़े थे, तो ये 16 और 4 को अब हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 16 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। उसके बाद फिर ये 24 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 32। ठीक है, तो 32 इन दोनों का क्या करते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाता है 52, और 2 से इसको भाग कर देते हैं तो कितना आ जाता है 26। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, हमको 26 देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस मार्क में क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमको ये बीच वाले पता हो रहा था, अब हमको क्वेश्चंस मार्क निकालने हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चंस मार्क कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चंस मार्क निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
ये वाला जो 14 है इन दोनों को जोड़ देंगे तो 14 प्लस 2, ठीक है। अभी हम लोग जोड़ दिए। अब बात करते हैं ये वाले जो भाग है वो हम लोग को दिया हुआ है क्या 22। अब ये जो जो नहीं दिया हुआ है उसको हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह पर x लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जो बीच वाला भाग है 22 उसको हम लोग बराबर के में कर देते हैं 22, ठीक है। तो ये जो 22 हम लोग कर दिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, इन तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, ये 16 ये आ जाता है 38। कितना आ जाता है 38 प्लस में x, उसके बाद फिर 22, ठीक है। अब ये जो 22 हम लोग ऐड किए हैं इसके नीचे हम लोग क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं 2 लगा देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर 2 लगाते हैं तो इन दोनों का या तो आप इसको सीधा सीधा कट कर लो या फिर आप इसको सिंपल कर लो, ठीक है। तो सिंपल करने से पहले क्या करते हैं, इसको 1 करके इसका 3x मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 38x, उसके बाद फिर बराबर यहाँ पर 22, ए वाला 2 और 22 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर ये 44 माइनस का यहाँ पर 38 देखने को मिलेगा, और इन दोनों का जैसे हम लोग घटा देंगे ना तो क्या आंसर देखने को मिलेगा, 44 और 38 को घटाएंगे तो 6 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते थे कि हमारे सामने क्या आया था दोस्तों, हमारे सामने आया था 38 और 2 प्लस में x 44, ठीक है। इन दोनों को काटते तो 19 चला आता आंसर, सॉरी यहाँ पर 2 आता, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर x बराबर यहाँ पर क्या हो जाता 22। अब x बराबर यहाँ पर क्या हो जाता, जो 22 है उससे हम लोग माइनस कर देते 3 आंसर आ जाता, ठीक है। जो 2 कैलकुलेट किए थे उसको हम लोग कैलकुलेट करके 6 आंसर ले आते, तो वैसे भी कितना आंसर आता है यहाँ पर 6 आंसर आता, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता डी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहला तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान। आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है 52 आता है, और इसको आप घटा दीजिए, ठीक है। तो सिंपली आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 22 आ गया। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आ जाता है, और 40 को घटा दीजिए, कितना आ जाता है 10 आ गया। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आ जाता है 48, इसको आपको घटा देना है 43, इसको जब करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 5, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, 10वां नंबर कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं, ये है क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे 10वां नंबर। तो 10वां नंबर सॉल्व करने के लिए काफ़ी आसान तरीके हैं। पहला जो 28 आपको दिख रहे होंगे, 63 दिख रहे होंगे, और बात ही आपको 94 दिख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक इस तरीके से आया होगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से लाइन बाय लाइन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क हमको पता करना है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला जो 28 आपको दिख रहे होंगे उसमें आप जोड़ दीजिए 8 को, ठीक है। तो 28 और 8 आपको कितना देखने को मिलेंगे 36, और 36 का जब इसको करनी में निकालेंगे तो इसका पावर निकल जाएगा, किसके पावर निकल जाएगा 62 के पावर निकल जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल रहा है 6। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर और सॉल्व करेंगे, इस लाइन को सॉल्व करेंगे। तो जो 63 है 63 प्लस 18 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाता है 81, ठीक है दोस्तों। तो 81 अब हम लोग देखेंगे तो किसका वर्ग है, तो 81 है आपका 9 का वर्ग, 2 का वर्ग, तो ये 2 से ये करनी कट गया, आपके पास क्या आंसर आया 9 आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको 9 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अगले हमारे आंसर के लिए। तो हमारा आंसर किस तरीके से आया होगा दोस्तों, तो हमारा आंसर लाने के लिए सबसे पहला क्या किए होंगे, ये जो 94 है उसके बाद हमको नहीं पता है उसको क्या क्या करते हैं हम लोग x ला देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग 13 लाने के लिए क्या कर देते हैं 13 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो 94 प्लस में x प्लस में 169, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है। अब बात करते हैं इसको जब करेंगे तो 169, x बराबर 169 माइनस 94, इसको करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 75, ठीक है दोस्तों। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये है इसका क्वेश्चन। अब
अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहला क्या करेंगे, तो सबसे पहला क्या करेंगे, इन दोनों को आप घटा दीजिए। तो 20 माइनस 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो 11 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाता है दोस्तों, 11 इंटू 11 आ जाता है आपका 121। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उसी तरीके से 24 और 13 का। जैसे 24 और 13 को आप घटा देंगे तो कितना 24 और 11 को घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर आपका 13 इंटू 13 जब करेंगे तो कितना आ जाता है, 169 आ जाता है। तो ये है आपका 169। उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे दोस्तों कि 32 माइनस 17 कर देंगे तो आपका कितना आ जाता है, 15। और जब 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 इंटू 15 कर देते हैं तो कितना चलाता है, 225 चलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, 225 इसको करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितना भी आपको आसान लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन इसको कम से कम 2 या 3 बार रिपीट जब तक नहीं करिएगा, एग्जाम में आपका बनने वाला नहीं है। 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसको कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको अच्छे तरीके से आए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि जो अगला क्वेश्चंस दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करना है जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चंस है। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है किस तरीके से दिया हुआ है, सबसे पहला तो आपको क्या करना है कि आपका ये वाला और ये वाला को आपको इंटू कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। 7 और 9 को गुणा कर देना है। उसके बाद फिर जो भी बचता है 5 प्लस 3, 7 और 9 का आप कर दिए हैं यहाँ पर गुणा, और 5 और 3 को आप कर दिए हैं जोड़। ठीक है, तो इसको कर देंगे तो 63 यानी 63 आएगा, और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है दोस्तों, 8 आ जाता है। तो इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इसको जोड़ने के बाद आ जाता है 71। तो बीच वाला भाग क्या आ रहा है, 71 आ रहा है। जी हाँ, 71 आ रहा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4 और 4 वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 और 4 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 8 और 2 को जोड़ देते हैं। तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 4 और 4 को यहाँ पर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 10 यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। तो इसका बीच वाले भाग 26 है। जी हाँ, 26 है। उसी तरीके से हम अंतिम वाले को कर लेते हैं। तो अंतिम वाले को करने के लिए क्या करेंगे कि 6 और 8 का सबसे पहला हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहला मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 और 8 का। तो 6 और 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर 3 और 11 को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 3 और 11 को जोड़ेंगे तो इसको करेंगे तो 48 आता है दोस्तों, और इसको जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 14। अब ये 14 और 64 को जोड़े 14 और 48 को जोड़ेंगे तो 48 और 14 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 62 आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 62 हो जाएगा, 12वां का सी नंबर। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बार बार इसको रिपीट करिए। जितना जल्दी आप रिपीट करेंगे बार बार, उतना ही ज़्यादा आपका जो माइंड है इसके ऊपर कैचिंग पावर थोड़ा सा तेज होगा, और एग्ज़ाम में उतने अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 का क्यूब लेंगे। तो 1 का क्यूब का मतलब होता है 1 गुना 1 गुना 1। ठीक है, तो 1 गुना 1 गुना का 1 का मतलब क्या होता है, आपका 1 ही होता है। इस तरीके से अब इसको 2 अब इसी तरीके से 2 का क्यूब करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 किए होंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हुआ होगा। तो ये किसका पावर है, 2 का। अब इसी तरीके से ये किसका पावर है, 3 का। ठीक है, तो जैसे ये 3 का पावर है 27, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27 आया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग इसको कि ये किस तरीके से आया होगा। अब ये जो 64 है 4 का है, 4 का क्यूब, 4 के घात में 3 यानी कितना होता है, 64। 4 तिया 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब 125 किसका है, 5 का क्यूब का है। 216 किसका है, 6 का क्यूब है। ठीक है, अब क्यूब का मतलब होता है कि उतना ही बार गुना, जैसे 6 का क्यूब है तो 6 गुना 6 गुना 6। ठीक है, और ये 343 किसका है, 7 का क्यूब का है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8। तो 8 का क्यूब, तो 8 का क्यू यहाँ पर क्या होता है, 512। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 512 हो जाएगा। 8 का क्यू क्या होता है दोस्तों, 512 होता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ रीजनिंग के हैं
और रीजनिंग के जब छूटते हैं ना दोस्तों बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि इतना आसान आसान क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है और आप छोड़ कर चले आते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो नहीं देखते हैं या कहीं से आप बुक्स वगैरह नहीं देखते हैं, तो कहाँ से बनेगा। तो दोस्तों इसीलिए बार बार वीडियो देखिए, अगर आपको जहाँ से भी समझ आ रहा है वहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। और जो 1 नंबर 2 नंबर के लिए आप जो पिछड़ जाते हैं वो चीज़ें को कंट्रोल रखिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या लिखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में रेस्ट्रिक्ट को ये चीज़ें लिखते हैं और स्टार्टिंग को ये चीज़ें लिखते हैं, माउंटेन को ये चीज़ें लिखा जाता है, तो उसमें क्या इन्वेलप को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन उतना ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसको आसान बनाया जाए, तो किस तरीके से इसको आसान बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इसको आसान बनाने के लिए आप क्या कीजिए, आप ये देखे होंगे कि जो रेस्ट्रिक्ट है RESTRI, उसके बाद CT, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये बनाया कैसे है CT। ठीक है, ये वाला जो बनाया कैसे है CT, यानी CT यानी यहाँ 2 ऐड किया होगा। चलिए हम ऐड कर देते हैं 2। ठीक है, CT बन गया। उसके बाद फिर क्या किया है, फिर 2 इधर से ले लिया है तो RI बन गया। फिर ये ST बन गया। ठीक है, फिर ये RE बन गया। ठीक है, RE है ना, बहुत आसान। ये आपका कहाँ कहाँ से ले लिया, देखिए ये ले लिया, पहले 2 यहाँ से ले लिया, फिर 2 यहाँ से ले लिया, फिर 2 यहाँ से ले लिया, फिर 2 यहाँ से ले लिया। ठीक है, जिस तरीके से मैं तीर बना रहा हूँ बिल्कुल उधर ही गए हैं। पहले इसको लिए 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, चौथा नंबर इसको, इस तरीके से ये बना लिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे बनाया होगा, अब स्टार्टिंग उसी तरीके से बनाया होगा STARTING। ठीक है, स्टार्टिंग इस तरीके से बनाया होगा। तो यहाँ से ये ले लिया तो NG बन गया होगा, उसके बाद TI बन गया होगा, उसके बाद AR बन गया होगा, उसके बाद फिर ST बन गया होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये ऐड किया होगा। तो जो इस तरीके से ऐड किया होगा तो क्या है NGTIARST। देखिए ये चीज़ें बन रहा है। माउंटेन का इसी तरीके से आप बना लीजिएगा तो ये चीज़ें होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब जो हमको बनाना है, क्या बनाना है दोस्तों, इन्वेलप। अगर मैं अभी दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मैं इसको नहीं भी बनाऊंगा तो आप चुटकी बजाकर इसको बना लेंगे। चलिए फिर भी मैं एक बार बनाकर दे देता हूँ। ENVE, उसके बाद LOPE। ठीक है, 2-2 के क्रम में आप लीजिए। 2-2 के क्रम में कैसे लेंगे दोस्तों, तो 2-2 के क्रम में इसको लेने के लिए तो पहले ये लीजिए PE। ठीक है, PE बन गया, LO बन गया, उसके बाद फिर VE। ठीक है, VE बन गया, उसके बाद EN। ठीक है, EN बन गया। इसके बाद PELOVEEN कहीं है, PELOVEEN, बी नंबर करेक्ट आंसर है ना दोस्तों। बहुत ज़्यादा आसान हो गया ना। अब बात करते हैं इसी तरीके से 15वां क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक विशिष्ट कुछ भाषा में आपको कोबलेस्टोन्स को ये चीज़ें लिखा जाता है, इसको ये चीज़ें लिखा जाता है और इसको क्या लिखा जाता है। देखिए अब फिर हो गई गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गई कि अगर आप नए होंगे तो आपको तो समझने में यहाँ पर देर लग जाएगा कि किस तरीके से ये हुआ होगा। अगर जो मेरे चैनल पे आकर के जो बच्चे पढ़ कर गए हैं वो चीज़ें क्या करेंगे, वो बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। कि क्या बनाएंगे, अब इसी को क्या करेंगे, 4-4 के क्रम में इसको बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, देखिए अब इसको बांटने के लिए क्या करेंगे, COBB। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से किस तरीके से बांटेंगे, देखिए इसके 4 को बांट दिए। ठीक है, उसके बाद फिर इधर से 4 को बांट दिए, फिर इधर से 4 को बांट दिए। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे इसको बांटे, दूसरा नंबर पे इसको, तीसरा नंबर पे इसको बांट दिए। ठीक है, तो कैसे बांटे, तो इसको BBOC। ठीक है, लिख दो BB, उसके बाद फिर OC। ठीक है, BBOC यहाँ पर आपको मिल गया। उसके बाद फिर जैसे TSEL, अब 4 कर, फिर 4 अंक इधर पीछे जाओ। ठीक है, इधर आप फिर पीछे जाओ तो क्या मिल रहा है, TSEL। ठीक है, ये मिला। तो यहाँ पर TSEL आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या देखने को मिल रहा होगा, ये चीज़ें देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर फिर बच गया क्या, ये चीज़ें बच गया, तो ONES। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर ऑन्स हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर 4 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा।
यहाँ पर एस हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से आपको एक चीज़ और देखने को मिलेंगे। क्या चीज़ें देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 4 नंबर तक जाइए आप, STATI। तो आई के बाद यहाँ पर क्या क्या हो जाइए, बैक हो जाइए। आई के बाद आपको 4 इधर चलाना है पहले, फिर 4 टी के बाद एफ तक आना है, फिर इधर टी तक आना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ बना होगा। तो देखिए यहाँ से 4 लेंगे तो ये कट गया। यहाँ से आप 4 लेंगे तो ITAS है ना, ITAS। उसके बाद फिर यहाँ से आपको क्या लेना है, 4 लेना है, तो C तक ले लीजिए, CAFS। ठीक है, CAFS है। उसके बाद फिर 4 ले लीजिए, तो 4 ले लीजिए, तो फिर क्या हो देखने को मिलेगा, TORY। तो इसी को उलट दीजिए। तो बिल्कुल आपको उल्टा करना है, इधर से उलट दीजिए, इधर से उलट दीजिए, इधर से उलट दीजिए, 4-4 के क्रम में। अब देखिए एंड में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगे, तो इसको आप उलटना शुरू कर दीजिए। तो उलटेंगे तो कहाँ क्या देखने को मिलेगा, HCAT आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर आपको फिर यहाँ से देखने को मिलेगा RACY। उसके बाद फिर इसको चेंज कर दीजिए, SAID। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए यही चीज़ें हैं, अगर आप इसको अगर अभी मेरे वीडियो से देख कर जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 100% इसको सही तरीके से सॉल्व करके आएंगे, और बिल्कुल 30 सेकंड में सॉल्व करके आएंगे। तो जो 30 सेकंड बच रहा है वो दूसरे क्वेश्चंस में आप लगाइएगा, ये मेरा चैलेंज है। अब देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसी तरीके से ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में NUVUDU वाटर इज लाइफ के रूप में लिखा जाता है, और HUDURU को ब्रिंग मी वाटर के रूप में लिखा जाता है। उसी तरीके से TUVURU ब्रिंग इज वेल के रूप में लिखा जाता है। तो आपको वेल को बताना है कि वेल शब्द किस शब्द का कौन सा कूट है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों एग्जाम में। तो जैसे ही आप देखेंगे तो आप तो कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे कि भाई इसको हम बनाएं कैसे, ये क्या दे दिया, न्यू वू डू, ये वाटर इज़ लाइफ लगा दिया है, कि किस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से बनता है, जितना ज़्यादा कठिन लग रहा है उतना ही ज़्यादा ये आसान है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे वीडियो पे अगर है तो ये सारा क्वेश्चन सभी आसान होने वाला है। देखिए क्या होगा, सबसे पहला इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले इस चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। NUVUDU सबका अलग अलग है। देखिए वाटर इज़ लाइफ, ठीक है, जैसे NUVUDU। अब ये तीनों को देख लीजिए और ये तीनों को देख लीजिएगा, पूरा वीडियो में एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसी प्रकार HUDURU को क्या लिखा जाता है, ब्रिंग मी वाटर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, TUVURU ब्रिंग इज वेल लिखा जाता है। तो सब में अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ये सेम हमको दिखाई पड़ रहा है, सेम हमको क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहला देख लेते हैं कि वाटर किस में है। तो वाटर देखिए इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। ठीक है, अब ये वाले में देखिए कॉमन क्या है, क्योंकि इसमें कॉमन क्या मिल गया हमको, वाटर मिल गया। तो अब ये वाले में कॉमन हमको खोजना है कि क्या है। तो ए वाले में कॉमन हमको दिख रहा है क्या, DU है ना, DU दिख रहा है। तो DU वाटर इन दोनों में कॉमन हो गया, तो वाटर का क्या हो गया, वाटर का हो गया आपका DU। ठीक है, मिल गया ना DU। इसी तरीके से अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर TUVURU, ये वाला लाइन में आप देखिए, ये वाला लाइन में TUVURU ब्रिंग इज वेल लिख रहा है। अब देखिए इसमें भी ब्रिंग है और इसमें भी ब्रिंग है, लेकिन इसमें इस वाले में ब्रिंग नहीं है। तो अब इस वाले का ब्रिंग और इस वाले का ब्रिंग हम लोग कॉमन करते हैं। अब ब्रिंग वाले का जो कूट भाषा है ये चीज़ें हैं, इसका ये है, इसके ये चीज़ें। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, तो देखिए TU इसमें TU नहीं है, VU इसमें VU नहीं है, RU इसमें RU है, RU इसमें भी है। यानी हम ये समझ गए कि जो ब्रिंग है उसका आंसर क्या हो जाएगा, RU हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ पर इज
ब्रिंग मी वाटर कह रहा है, ब्रिंग इज वेल कह रहा है, तो इसमें भी इज है और पहले वाले में भी इज है, ठीक है। तो पहले वाले का कूट भाषा और इसका हम लोग मैच कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है इसमें एन यू भी यू डी यू, पहले वाले में एन यू भी यू डी यू, अब इसमें मैच क्या कर रहा है, तो भी यू मैच कर रहा है, बीच वाला इसका और बीच वाला इसका, यानी हम ये कह सकते हैं कि इज का क्या है, इज का हो जाएगा आपका भी यू। अब देखिए वाटर का निकल गया, इसका निकल गया, लाइफ का इसमें जो बचा वही होगा एन यू लाइफ, ठीक है, एन यू का क्या हो जाएगा लाइफ। दूसरे नंबर पर आते हैं कि एच यू, ब्रिंग का डी यू चला गया, अब आर यू कहाँ से गया, अब आर यू चला गया आपका, आर यू आपका ब्रिंग के लिए हो गया, ठीक है। एच यू आपका किसी के लिए नहीं हुआ, लेकिन आर यू आपका किसके लिए हो गया, ब्रिंग के लिए। डी यू आपका वाटर के लिए हो गया, डी यू वाटर के लिए, आर यू ब्रिंग के लिए, भी यू आपका हो गया किसके लिए, इज के लिए। अब आपका बच जा रहा है वेल। अब वेल क्या चीज़ें हैं, अब इसके लिए आपको तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे थर्ड नंबर पे, टी यू, ठीक है, भी यू, उसके बाद फिर आर यू, यहाँ पर तीन चीज़ें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन चीज़ें देखने को मिल रहे हैं, तो यही तीन चीज़ों में हम लोग आंसर निकालेंगे। तो देखिए ये तीनों में जो दिखाई पड़ रहा है उसमें डी यू, तो डी यू हट गया यहाँ से, आर यू भी यहाँ पर हट गया, उसके बाद बात करते हैं भी यू भी यहाँ पर हट गया। तो वेल के लिए यहाँ पर क्या चिन्ह देखने को मिल रहे हैं, टी यू, वेल के लिए टी यू देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर सी नंबर पे देखिए टी यू दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का टी यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे सेम उसी तरीके से देखने को मिलेंगे, रीड्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, उसके बाद इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये कैसे लिखा जाता है, तो जो रीड्स वाला भाषा है, अब देखिए ए बी सी डी, आपको ए से लेके पूरा जेड तक एक एक चीज़ें को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक एक चीज़ें जैसे ही ध्यान में रखेंगे तो आर और ई के बीच में संबंध आपको देखने को मिलेगा, और ई और भी के बीच में संबंध देखने को मिलेगा, ए और जेड के बीच में, और डी और डब्ल्यू के बीच में, एस और डब्ल्यू के बीच में। किस तरीके से, देखिए आपका फर्स्ट नंबर पे आर है और इधर वाले का आई है ना। देखिए आपको पहले नंबर पे यहाँ पर दिख रहा होगा ए आर है और यहाँ पर क्या है, आई है, वो किस तरीके से आया होगा, देखिए आर आपका ए से लेके जैसे ही सीधा सीधा आप जाइएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो आर आपका कितना पोजीशन में मिलेगा, 18वें पोजीशन में आपको क्या मिलेगा, आर मिलेगा, ठीक है। सॉरी, आर के 18वें पोजीशन, ये जो ए से लेके जेड में आपका आर कितना नंबर पे, 18 नंबर पे। फिर आपको जेड से बैक हो जाना है, पहले आप इधर से 18वें पोजीशंस में गए तो आपको क्या मिला, आर। अब जेड से 18वें पोजीशंस में आप आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, आई मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया कि किस तरीके से ये वाला फर्स्ट वाला आर और फर्स्ट वाला आई मिला होगा। आप ए से 18वें नंबर पे जाइए, आपको मिल जाएगा आर, और जेड से पीछे चले आइए कितने नंबर पे, 18वें नंबर पे, तो आपको मिल जाएगा आई। उसी तरीके से ई, ए से आप ई कितने नंबर पे जाइए, तो ई को जाने के लिए कितना नंबर पे जाना पड़ेगा, 5वें नंबर पे, और जेड से फिर आप पीछे हो जाइए, माइनस हो जाइए, तो जेड से पीछे आएंगे तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी, इस तरीके से क्या चलाएगा, हमारा भी चलाएगा। अब एक फर्स्ट नंबर है और जेड उधर से पीछे से फर्स्ट है, तो एक तरफ आप आगे बढ़िए, एक तरफ से आप पीछे चले आइए, तो डी चौथे पोजीशन पे है, तो जेड के बाद पीछे पोजीशन पे डब्ल्यू चौथे पोजीशन पे है, एस कितने पोजीशन पे है, तो एस आपको देखने को मिलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो जितने नंबर पे आपका ए से एस है उतने ही नंबर पे जेड से क्या हो जाएगा, एच होगा। तो उसी तरीके से ये वाला जो है वही हुआ होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है क्या निकालना है, जी एच के टी एक्स के लिए करेक्ट आंसर इसका निकालना है। तो क्या निकाला होगा, सबसे पहला तो देखिए जी से सबसे पहला हम कितना पोजीशंस पे आगे जाएंगे, तो सबसे पहला हमको जाना है, जी से आगे जाने के लिए कितने पोजीशन पे हम लोग जाएंगे, अब देखिए ए से
जितने दूरी पर यहाँ पर जी दिया हुआ है, जी कितने पोजीशन पे आता है, तो 7 पोजीशन पे आता है, ठीक है, कितने पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे। तो जेड से यहाँ पर हम लोग -7 चले आएंगे, तो जब -7 आएंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, टी मिलेगा। जब जेड से माइनस हम लोग चले आएंगे 7 तो क्या मिलेगा, टी मिलेगा। उसी तरीके से ए एच कितने पोजीशन पे आया होगा, तो +8 पोजीशन पे, तो उतना ही जो जेड से -8 हम लोग होंगे, तो क्या पोजीशन मिला होगा हमको, एस मिला होगा। -8 करेंगे, जितना ए से आप उसको प्लस करेंगे उतना ही जेड से आपको माइनस करना पड़ेगा। के से, के कितने बार में आता है दोस्तों, तो के आता है आपका 11 बार में। तो के आपका ए से 11 बार में आता है, तो जेड से आपका 11 बार में माइनस करेंगे तो क्या चलाएगा, पी चलाएगा। उसी तरीके से टी कितने बार में आता है, तो 20 बार में। फिर जेड से आप 20 माइनस करेंगे तो कौन सा लेटर आएगा, जी। उसी तरीके से जो एक्स है, ए से कितने बार में आता है, तो वो आता है 24 बार में, तो जेड से 24 बार में आएगा आपका सी। तो टी एस पी जी सी, तो टी एस पी जी सी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करते हुए। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में जो टॉपिक्स है, एक निश्चित कूट भाषा में जो टॉपिक है, इसको ये चीज़ें लिखा जाता है और ये चीज़ें हैं, इसको ये चीज़ें लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको लिखने के लिए बहुत आसान है, तो क्या है आसान, इसको और आसान बनाएंगे। इसको और आसान किस तरीके से बनाया जा सकता है, देखिए टॉपिक्स TOPICS इस तरीके से बना होगा। तो इसको किस तरीके से हम निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम इसको भी लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, QAGONS इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये कैसे हुआ होगा, देखिए ये टी एस के साथ जोड़ दीजिए, ओ एन के साथ जोड़ दीजिए, पी ओ के साथ जोड़ दीजिए, इन दोनों का जोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरीके से जुड़ गया होगा। तो किस तरीके से हुआ होगा, -1 में आया होगा, टी -1 करेंगे एस आ जाएगा, ओ -1 करेंगे एन आ जाएगा, पी -1 करेंगे ओ आ जाएगा। अब आई -2 करेंगे जी आएगा, सी -2 करेंगे ए आएगा, उसके बाद फिर एस -2 करेंगे तो क्यू आएगा। यानी 3 आपका -2 करना है और 3 आपका -1 करना है। तो इस तरीके से ये वाला जो आंसर है वो चलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको आपके लिए छोड़ते हैं, ये जो सेकंड नंबर छोड़ रहे हैं ये आप करिएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए BANDEF, अब इस तरीके से देखिए, पहले तो मेरे को इस तरीके से बनाना है कि यहाँ से इस तरीके से मैं इसको जोड़ दूँ, ठीक है, इस तरीके से जोड़ दूंगा तो इस तरीके से मेरा आंसर आना चाहिए। -1 कर दूंगा, -1 कर दूंगा, -1 कर दूंगा, -2 -2 और -2 कर दूंगा, तो जो भी आंसर आएगा देखिए वो चीज़ें। B-1 करूँगा तो क्या चलाएगा दोस्तों, ए चलाएगा, ठीक है। उस तरीके से A-1 करूँगा तो क्या चलाएगा, जेड चलाएगा। N-1 करूँगा तो क्या चलाएगा, एम चलाएगा। उसी तरीके से D-2 कर दूंगा तो D-2 कर दूंगा तो यहाँ पर बी चलाएगा। E-2 कर दूंगा तो E-2 करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। F-2 कर दूंगा तो F-2 जैसे ही करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डी, यानी DCBMZA। तो DCB किसी में है, DCC है, DCBMYA है, नहीं गलत है, DCBMZA ये जो तीसरा नंबर है वो आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये जो 18वां नंबर है, इसी तरीके से क्वेश्चन, जितने भी आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कूट के, किसी न किसी क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। अब देखिए जिस तरीके से मैं आपका इससे पहले वाले क्वेश्चंस बताया था, नो वू डू टाइम इज़ मनी, हु डू रू मैनेज मनी जुडिशियसली, एंड टू वू लू सेव मोर टाइम्स, ठीक है। तो सेव मोर मनी का आपको निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहला मैच कर लेंगे कि इसमें क्या, इसमें और इसमें क्या मैच होने वाला है, इसमें और इस तरीके से क्या मैच होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि टाइम किस में है। तो टाइम किसी में है क्या, हाँ टाइम है इसमें, इस वाले में टाइम है। तो इस ये वाला जो लाइन है और ये वाला लाइन है, इसमें मैच क्या कर रहा है, तो देखिए टू वुलू, तो यहाँ पर भी यू बीच में इसका भी है, भी यू इसका भी है, ठीक है। तो टाइम का हम एक चीज़ें यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या हमको प्राप्त हो गया, भी यू प्राप्त हो गया। अब इसी तरीके से मनी का देख लेते हैं। तो पहले वाले में मनी है और सेकंड वाले में भी मनी है। तो पहला और सेकंड में क्या मैच कर रहा है,
तो डी यू इसका बीच में है और डी यू इसका लास्ट में है, यानी मनी का क्या हो जाएगा, मनी का हो जाएगा यहाँ पर डी यू, ठीक है, डी यू यहाँ पर मनी का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सेव मोर, ठीक है, सेव का देख लेते हैं। तो इसका सेव यहाँ पर दिया हुआ है और किसी में सेव दिया हुआ है क्या, सेव देखिए अभी किसी में दिया हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो एंड, एंड किसी में दिया हुआ है, नहीं, एंड भी नहीं दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों, सेव मोर मनी यहाँ पर बच रहा है ना। तो सेव मोर मनी में यहाँ पर क्या बच रहा है, TUVULU। अब इन तीनों में क्या चीज़ें देखने को मिलेंगे, VU तो आपका मिल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से TU और LU यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो TULU के लिए मनी यहाँ कह रहा है, तो ये मनी हमारा क्या निकल गया, मनी में यहाँ पर DU निकल गया, ठीक है। तो सेव का देखिए मोर मनी कह रहा है, तो यहाँ पर मोर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सेव TU हो जाएगा, मोर का निकल गया है ऑलरेडी। टाइम का जब हम लोग निकाल दिए हैं VU, यानी यहाँ से VU गायब हो जाएगा, LU, तो मोर का क्या हो जाएगा, TU और LU यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, TU और LU। तो यहाँ पर उसके बाद फिर हम लोग क्या निकाल देंगे इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर निकलेगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या निकलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर NUTUDU किस तरीके से निकला, मैं ये चीज़ें बता दिया हूँ, ठीक है। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, एक बार जितना भी मैं बता रहा हूँ एक बार खुद से बनाकर देखिए, विदाउट खुद से बनाए हुए सॉल्व नहीं होगा आपसे, ठीक है। अब 20वां नंबर देखिए किस तरीके सॉल्व करते हैं। तो TOUIR को हम लोग 62 लिखते हैं, किस तरीके से लिखे होंगे। तो हम देखिए टी कितने लेटर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, उसके बाद फिर ओ कितने नंबर पे आता है, आई कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है, जितने नंबर भी आएंगे अल्फ़ाबेट के उन सब को जोड़ने पर क्या आ जाता है 62। आप जोड़ करके देख लीजिएगा। जिस तरीके से हैट आता है, देखिए हैट का मैं बता दे रहा हूँ, HA, उसके बाद TE, एच कितने नंबर पे आता है दोस्तों। तो एच जो आता है आपका ABCDEFGH, यानी 3 3 6 7 8वें पोजीशन पे आपका हैट आएगा। उसके बाद फिर एक पोजीशन पे, और टी आपका कितने पोजीशन पे आ जाता है, टी आ जाता है दोस्तों 20वें पोजीशन पे, ई आ जाता है आपका 5वें पोजीशन पे। 8 1 9 9 20 5 25 और 9 आपको क्या देखने को मिलेंगे, 34 देखने को मिलेंगे, यानी सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 34। अब देखिए यहाँ पर GAYL आपको देखने को मिलेंगे। तो जी कितने नंबर पे होता है, तो ABCDEFG, तो जी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कितने पोजीशन पे, तो 7वें पोजीशन पे आपको जी देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक पोजीशन पे देखने को मिलेगा, वाई आपका 25वें पोजीशन पे देखने को मिलेगा, और एल आपका कितने पोजीशन पे देखने को मिलेगा दोस्तों, तो एल आपका 12वें पोजीशन पे देखने को मिलेगा। तो इन सब को ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, तो इन सब को ऐड करने के बाद आपको 45 मिल जाता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां का सी नंबर 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ आपको देखने को मिलेगा 21 नंबर, कुछ भाषाओं में दिस इज माई ब्रदर का UVZSMN लिखा है, तो दैट इज माई डॉग ZSPTUV, दिस इज माई फादर को इस तरीके से लिखा जाता है। और ब्रदर में क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो ब्रदर में लिखा जाता है उसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों MN, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका देखने को मिलेगा MN। अब इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व करने के बाद आपको नहीं बनता है या इसका आंसर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिए, मैं दूसरा वीडियो इसको बना दूंगा केवल इसी तरीके से कूट भाषा यूज़ करके, ठीक है। अब बात करते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो चिन्हित में क्या है, रोटेशन की अनुमति नहीं देता है। अब देखिए यहाँ से क्या है कि इसका डायग्राम हट गया है, इसका डायग्राम ये देखिए, इसका डायग्राम ये है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगे, देखिए यहाँ पर 2 डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। पहला
ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, तो इसका क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है आपको जो कि चित्र में सन्निहित है, यानी ये वाले चित्र में आपको कोई ना कोई डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये डायग्राम तो मेरे को नहीं दिख रहा है इस चित्र में, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ें दिख रहा है। कहाँ से दिख रहा है, देखिए सबसे पहला आप क्या कीजिए, आप ये वाले यहाँ से लकीर खींच लीजिए, उसके बाद फिर क्या करिए, उसके बाद आपका इधर से चलाएगा इधर से चलाएगा, यानी ये चीज़ें आपको मिल गया। ठीक है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 23 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लुप्त भाषा के बारे में इसमें बताया है कि जो लुप्त भाषा है उसको निकालिए। तो PAN को SCP के रूप में लिखा जाता है, HOP किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला P, उसके बाद फिर N, PAN यहाँ पर दिया होगा। तो उसके बाद किस तरीके से आया होगा, तो यहाँ पर +3 कर दीजिएगा तो चला आएगा क्या, S चला आता है। उसके बाद फिर आप क्या करिए, +2 कर दीजिए तो C आ जाएगा, यहाँ पर फिर +2 कर दीजिए तो यहाँ पर P आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर बनाने के लिए क्या करते हैं कि HOP में क्या कर देते हैं, +3 कर देते हैं, इसमें +2 कर देंगे, इसमें +2 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। H+3 करिएगा तो क्या आ जाता है दोस्तों, K आ जाता है। क्या आ जाता है, K आ जाता है। H+3 करिएगा तो K आ जाएगा। इसी तरीके से O+2 करिएगा तो यहाँ पर Q आ जाएगा। उसी तरीके से P+2 करिएगा तो क्या आ जाता है दोस्तों, R आ जाता है, यानी कि KQR यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। A नंबर KQR आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन कि उस विकल्प का चयन करना है जो 5वें पद में उसी तरीके से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद या चौथे पद से तीसरे पद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करें, बहुत आसान है, देखने में बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है। तो ये किस तरीके से हुआ होगा दोस्तों, तो ये हुआ होगा TREE। ठीक है, इस तरीके से हुआ होगा। तो ये किस तरीके से हुआ होगा, इसको चेंज कर दिए इस तरीके से। ठीक है, तो R पहले चला गया, T उसके बाद आ गया, ई ये वाले ई हो गया, ये ई वाले हो गया, तो इस तरीके से RTEE ये वाले बन गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, KEEP। इसको इस तरीके से कर लीजिए आप फटाफट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे EKPE, है ना, EKPE। उसी तरीके से आपको सोलो देखने के साथ आप बना देंगे कि OSOL, इस तरीके से OSOL आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि OSOL कौन सा आंसर है, C नंबर OSOL आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उस विकल्प का चयन करना है जिसका पाँचवीं संख्या से वह संबंध है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से ये क्या है, संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 25वां आपका अंतिम क्वेश्चन होने वाला है आज के वीडियो में। तो जो भी वीडियो में आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आया होगा वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड हम लोग चले उसके लिए आप थोड़ा सा वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। स्किप बिल्कुल करके मत देखिएगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वाले वीडियो में जितने 25 क्वेश्चंस मैं ऐड किया हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे। इससे कम आपको एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, यानी 3 से 4 नंबर आपका मिलने वाला है। इतना आसान क्वेश्चंस है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं बताया हूँ बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखिए अंतिम क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 196 कैसे हुआ होगा दोस्तों, तो 196 होने के लिए क्या करते हैं, 14 × 14 कर देंगे दोस्तों तो हो जाता है आपका 196। ठीक है दोस्तों, तो 14 × 14 करने के बाद जो भी आता है उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, 30 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, 30 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 30 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 226। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 226। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग निकालते हैं कि 256 और 290 कैसे आया होगा। तो 256 करने के लिए 16 × 16 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, 256 आ जाता है। और पहले हम लोग क्या जोड़े थे, 30 जोड़े थे। अब हम लोग 2 का स्क्वायर उसके बाद फिर 2 का क्यूब हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो इसी में और 4 जोड़ दीजिए तो 34 हो गया, यानी इसमें आपको कितने जोड़ने हैं, 34 जोड़ने हैं। तो यहाँ पर 34 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 290। यहाँ पर 290 दिया हुआ है। अब बात करते हैं अगले के लिए 324 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो भी यहाँ पर 324 है, मैं क्या बताया था कि 2 के घात में कितना हमको जोड़ना है, तो 3। तो 2 × 2 × 2 यानी कितना आ जाएगा, 8। तो इसमें कितना जोड़ देना है,
30 + 8 बराबर कितना जोड़ देना है 38। तो इसमें 30 + 8 बराबर 38 यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 362 आपको देखने को मिलेंगे। ए नंबर करेक्ट आंसर 362। तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करते हुए जाइएगा दोस्तों। थैंक यू।